हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे डायरेक्शनल बायस, लिक्विडिटी, सप्लाई डिमांड एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग लो है, स्विंग हाई है। ठीक है। ये जो लोज बने थे ये है इसके लिए लिक्विडिटी। ओके, क्यों? क्योंकि ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। ठीक है। मार्केट आ गई है एग्जैक्टली एक डिस्काउंट जोन में। तो डिस्काउंट जोन से बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 4 आवर के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे है हमारे पास एक डिमांड जहाँ पे मार्केट अभी के लिए आ चुकी थी और यहाँ से बाइंग दिखाना स्टार्ट कर गई। ओके, यहाँ पे हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब मैं यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो मार्केट का एक पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ओके, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 आवर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा डायरेक्शनल बायस है बुलिश। ओके, यहाँ पे हो गया था चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, उसके बाद जो मतलब बाइंग आ रही थी, ये क्या हो रहा था, प्रीमियम जोन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। ठीक है। बट मैं स्टिल प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे लास्ट सेलिंग मूव, जो फिर जो बाइंग मूव आ गया था, मैं इस जगह से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। इस जगह पे एंट्री एस्ट्रोलॉजिकल लो के नीचे, टारगेट आपका हाई हाई रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो हमारा इस तरीके से टारगेट हिट हो जाता है और 1 मिनट के बेसिस पे अगर आ जाते हैं तो 1 मिनट के बेसिस पे ये बहुत बड़ा टारगेट है। ओके, सप्लाई डिमांड को देख के। तो 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो फिर से अगर मुझे फिर से प्लान करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये है हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास लास्ट सेलिंग मूव, ये जो बाइंग मूव आ गया था। ठीक है। तो इस जगह पे मैं एंट्री करूंगा। यहाँ पे एंट्री एस्ट्रोलॉजिकल लो के नीचे, टारगेट आपका हाई हाई रहना चाहिए, ऐसा करके। ठीक है। बट स्टिल आपको पीछे से भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मार्केट है कहाँ पे। ठीक है। मार्केट का यहाँ पे एक क्या है, सप्लाई एरिया है, तो यहाँ से डीपर रिट्रेस आ सकता है डिस्काउंट जोन में, देन हम बाइंग का प्लान फिर से कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आके 15 मिनट्स पे मैं इसका पुल बैक मतलब देखना चाहूंगा, सेलिंग मतलब डिमांड पे, जो यहाँ पे डिमांड है जहाँ पे मैंने बाइंग का ये लगा दिया है। ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एफपीजी भी था, सब कुछ था। लास्ट सेलिंग मूव जो था वो ये था। तो सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे एफपीजी है तो एफपीजी का 50% भी ले सकते हो, जहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से फिर से आपका टारगेट आ जाता है। ठीक है। अब अगर फिर से बाइंग करनी होती है तो कहाँ से कर सकते हैं, ये है मेरे लिए एज अ डिमांड, जहाँ से मैं फिर से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से बाइंग फिर से ऊपर। ठीक है। तो फिर से पुल बैक, यहाँ पे वो डीप मतलब रिट्रेस हो चुके हैं। ये जो रेड कैंडल की विक है, जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, फिर उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया था जो कि डिमांड पे आ चुकी थी, डिमांड पे बाइंग आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। अब फिर से मुझे क्या चाहिए, लास्ट सेलिंग मूव, फिर जो ये बाइंग मूव आ गया था, इस पे टैप होने के बाद मैं फिर से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। सिंपल है, डिमांड पे बाइंग करना, डिमांड पे बाइंग करना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इस पे आने दो पहले। ओके, यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे एंट्री एसल लॉजिकल लो के नीचे, टारगेट आपका हाई हाई रहना चाहिए। ठीक है। 1:2 1:3 ऐसा करके। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपका फिर से टारगेट हिट होता है। तो 1 मिनट के बेसिस पे ये बहुत है। ठीक है। तो पीछे से इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से अगर आपने एंट्री बनाई होती थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहीं पे आसपास, और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वो भी हमारे लिए काम का हो सकता है। बट 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली आपको एग्जैक्टली वो वाला हाई ही, सॉरी, ये वाला लो ही पकड़ना होगा। तो इस हिसाब से आपका टारगेट आ जाता है। ये है सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे। डायरेक्शनल बायस भी हमने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है 15 मिनट्स पे या 4 आवर के बेसिस पे, तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो हाँ, अब फिर से अगर बाइंग का प्लान ही करना होगा तो 15 मिनट्स पे फिर से आ जाते हैं। ओके, 15 मिनट्स पे हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर से देखो यहाँ पे, अब फिर से मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, अब यहाँ पे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आके मैं इस वाले डिमांड से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। फिर से ये लो जो है ये लिक्विडेट होना चाहिए। ठीक है। ओके, 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली देखो ये क्या है, अब इंड्यूसमेंट इक्वल लोज बने। ठीक है। मार्केट ये लिक्विडेट करने के बाद बाइंग दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है। चलो, लिक्विडेट होने दो।
आ रहे, हाँ बिल्कुल। ये बन गया इक्वल लोज, तो अब मार्केट ने फिर से बाइंग का प्लान किया है, कोई इशू नहीं है। तो हम फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इसमें कहाँ से कर सकते हैं, इस वाले एफपीजी से, ठीक है। जब ये रिट्रेस देगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंग का प्लान कर सकता हूँ फिर से, ठीक है। रुको रुको, ओके, अब आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसा लॉजिकल लो के नीचे टारगेट आपका हायर हाई रहना चाहिए। चलो यहाँ पे ये वाला लो लगा देते हैं। बट अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है तो मैं इस वाले डिमांड से भी बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, या इस वाले डिमांड से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, बट मुझे एटलीस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग चाहिए यहाँ पे। ओके, यही यही मैं बता रहा था, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती है जब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिले। देखो, आप कंफर्मेशन के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ले सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे। आप कंफर्मेशन के लिए बुलिश एंगल्फिंग भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग आ गई, बुलिश एंगल्फिंग आ गई, बुलिश एंगल्फिंग आ गई, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपका एसएल हिट होता है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे भी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लॉजिकल लो के नीचे टारगेट आपका हायर हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आना चाहिए टारगेट हमारा। ओके, जा रही है। ओके 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 ओके। तो ये है इसका 50%, आप देख सकते हो। वो वाला हाई और ये वाला लो पकड़ के 50% से ऊपर जा रही है, ओके। तो ये भी हमारे लिए अच्छा खासा टारगेट है अगर 1 मिनट पे देखेंगे। बट स्टिल मार्केट के पास क्या है, इक्वल हाइज है। यहाँ पे भी इक्वल हाइज है, मार्केट के पास इक्वल लोज है। मार्केट ने लिक्विडेट किया है ये लोज, मतलब करनी चाहिए। देन बाइंग का प्लान आ सकता है इसमें। ओके, लिक्विडेट होने के बाद बाइंग का प्लान आ रहा है, मतलब हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं बाइंग का। देखो, मैंने आपको बताई है 3 4 ट्रेड, यहाँ पे एक ही का ऐसा हिट हो गया। वो भी मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन के लिए हमें बुलिश एंगल्फिंग चाहिए, या अच्छा खासा कुछ मतलब हैमर चाहिए, या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसा लगने के बाद आप क्या सोचते हो कि हम फिर से सेलिंग ही करेंगे, आप ये लो लिक्विडेट हो जाएंगे? नहीं, अब आपको इस जगह पे भी बाइंग का प्लान ही करना है। ऐसा लॉजिकल लो के नीचे टारगेट आपका हाई हाई रहना चाहिए, जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सेम यही चीज फिर से अगर फिर से बाइंग आ जाती है तो कहाँ से आ सकती है? एग्जैक्टली इस वाले डिमांड से बाइंग का प्लान हम कर सकते हैं फिर से, ठीक है। ओके, यहाँ पे आके मुझे देखो इम्पल्सिव मूव्स आया है, कोई चांस बनता है यहाँ पे बाइंग करना? हाँ, जब तक बुलिश एंगल्फिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी कोई ओवरलैप नहीं कर रही है अच्छे से कोई कैंडल वगैरह। तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट लो लिक्विडेट कर रही है। अब मैं फिर से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है। ओके, देखो अब मार्केट के पास क्या बन रहे हैं, इक्वल लोज बन रहे हैं। तो मार्केट लिक्विडेट करके बाइंग दिखानी चाहिए, ठीक है। अरे, एक सेकंड। इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। चलो, मार्केट ने लोज लिक्विडेट करके मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। अब इसमें देखो, यहाँ पे भी अब मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ऐसा लॉजिकल लो के नीचे टारगेट आपका वो वाला हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट हम इसमें अच्छा खासा रिटर्न कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गई थी डिमांड पे, और डिमांड से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 15 मिनट्स, चलो इसको प्ले कर देते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट ने आपका टीपी भी हिट कर दिया है, मतलब करने वाला है, अभी तो नहीं किया है। अब इस वाले डिमांड से फिर से बाइंग आनी चाहिए। ओके, लो लिक्विडेट हो गया, कोई इशू नहीं है, कोई प्लान चेंज नहीं होगा, फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ, अब तो बायर्स फिर से इंटरेस्ट है आने के लिए। देखो देखो, एटलीस्ट देखो, अगर हमने यहाँ पे एंट्री करी है 1 मिनट पे अगर देखेंगे तो 1 मिनट के अकॉर्डिंगली ये बहुत है, ठीक है। आपको प्रॉपर मतलब ये करना होगा कि जब आपने देखा होगा कि यहाँ तक मार्केट गई है, तो अब तो मैं रिस्क फ्री भी कर सकता हूँ, पार्सल बुकिंग भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से देखना है। आप इसी चीज़ को बोलते हो कि आप ये तो आप मतलब हमारे फ़ेवर में नहीं रही हैं। देखो मैंने आपको 5-6 ट्रेड्स बताए हैं जिसमें हमारा मतलब 5 में से 4 का टीपी हिट हो गया है, एसएल 1 का लगा है। अब 1 मिनट मतलब एक और एंट्री है यहाँ पे जो मैंने बाइंग का बताया था। बट यहाँ पे क्या है कि हाई जो था हमारा वो ऑलमोस्ट 90% तक गया है, 10% रह चुका है, तो 10% के अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट नहीं आ जाता है, हम इसमें पार्शल बुकिंग कर सकते हैं वगैरह। इस चीज़ को भी आप बोल रहे हो कि ये एसएल हिट हो जाते हैं, बट ये एसएल नहीं हिट नहीं हो गया है क्योंकि आपके फेवर में 80% मार्केट गई है, ठीक है। तो ऐसे प्लान की जाती हैं ट्रेड वगैरह। तो इसको अगर डीपर समझना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।